जय श्री राम, हर हर महादेव। साथियों, मैं दीपक, आप देख रहे प्रदेश में हुई पल पल की अपडेट। और साथियों, हमारे साथ माननीय परिहार साहब, और आपने देखा हमेशा जनता की आवाज रखते और जनता की हक में काम करते। और साथियों, बात करें, क्योंकि देखा जाए तो इन्होंने कम से कम भी, हम जानी आपको कहते 400 पेंशन, क्या आयुष्मान कार्ड हो, कई लोगों के गरीबों के मकान, और कई लोगों को ड्राई राशन, कई गरीबों की शादियां इन्होंने करवाई। तो आइए पहले बातचीत करते एक पब्लिक की हक के लिए। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं प्रदेश भूमि का और आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। और जो परिस्थितियां हैं देश की, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज की और खास विशेष करके पॉलिटिकल वर्कर्स की, मैं चाहूँगा कि आप उस पर कोई सवाल करें। ये प्रयास साहब, देखो जो पॉलिटिकल पार्टी है, हमने देखा जी जी काफी लोग काम तो कर रहे जी, तो कई हमने देखा 24 घंटे टाइम भी दे रहे जी जी, और 24 घंटे लोग पब्लिक का काम भी कर रहे। जी जी, तो कई आपको पता है फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते, कई फाइनेंशियली कमजोर भी होते। तो इसमें क्या देखना चाहेंगे जो कार्यकर्ता पे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज अगर देश में हमारे भ्रष्टाचार है, हमारा सिस्टम जो तहस नहस हुआ है, जिससे युवा सड़क पे आया है, तो उसका सीधा सा डायरेक्ट कनेक्ट ये जाता है कि जो लोग इस लोकतंत्र को जिंदा रखते हैं, जो सरकार की आवाज, अपोजिशन की आवाज लोगों के घरों तक पहुंचते हैं और लोगों को सड़कों पे लाते हैं, वही वर्कर्स जो जनता का एक माइंड तैयार करते हैं, वो वर्कर चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी दल का हो, वो आज निराश है, क्योंकि उसके लिए पार्टियों के पास कोई भी ऐसी योजना नहीं है कि जो बेस है, जो रीढ़ की हड्डी है पार्टी का, उसका अनादर, उसको अनदेखा किया जाता है। पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत से लोग, उनको फायदा भी मिल जाता है, जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, गवर्नर बनते हैं, जो भी पॉलिटिकल पोस्ट्स होती हैं। तो लेकिन जो वर्कर है वो वहीं का वहीं रह जाता है और वर्कर के लिए कोई योजना नहीं है। ये समय है कि वर्कर्स की प्रति हम ध्यान दें। इसका एक स्लोगन होना चाहिए, लुक टुवर्ड्स वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स। और मैं चाहूंगा कि जो जिस तरह जो भारत में दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जो नेशनल पार्टीज हैं, कम से कम उनको, जो उनके वर्कर्स हैं, उनके लिए एक मंथली पे की योजना शुरू करनी चाहिए, जो पार्टी का फंड होता है। क्योंकि अब हमारा जो लोकतंत्र है, भारत सरकार है, इलेक्शन कमीशन है, वो इस बात की इजाजत देता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बड़े व्यवसायी और बड़े लोग जो हैं वो उनको चंदा देते हैं। तो पार्टियों के पास करोड़ों रुपए का चंदा होता है, तो वो चंदा जो है वर्कर्स की जेब में भी जाना चाहिए। जिस वर्कर जो पार्टी के लिए डे नाइट काम करता है और कई बार वो लड़ाई झगड़े पे भी उतारू हो जाता है, तो चलो वो बात तो एक अलग साइड रही। हमें उस चीज को नहीं बढ़ावा देना चाहिए, हमें वर्कर्स को स्ट्रांग करना चाहिए, जिससे भारतीय लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो। और कोई भी ऐसा, जैसे हमने देखा जंतर मंतर या ऐसे आंदोलन जिससे सरकार भी खतरे में पड़ जाती है और लोकतंत्र भी खतरे में पड़ जाता है, उसके लिए हमें ये जरूरी है कि हम वर्कर्स को स्ट्रांग करें और उसको महीना तनख्वाह लगाएं, पार्टियां भी दें। और अगर डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज के एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, अगर उनको सरकार तनख्वाह दे सकती है, तो क्या कारण है कि वर्कर को तनख्वाह नहीं मिल सकती? तो इसलिए हमारी ये मांग है भारत सरकार से, राजनीतिक दलों से, कि आप वर्कर की तरफ देखिए, अपने पार्टी चंदे से भी दीजिए, जो एमएलए को फंड आता है, एमपी को फंड आता है, मिनिस्टरों को फंड आता है, उस चंदे का भी यूज कीजिए। और सरकार की तरफ से भी उनको कम से कम 20,000 रुपया मिनिमम जो है उनको मंथली पे मिलनी चाहिए। अरे सर, ये तो आपने काफी अच्छा सोचा। हमने पिछले दिनों में हमने इंटरव्यू किया था, जी जी, माननीय पवन जी, वो भी सोशल काम करते और वो भी 24 घंटे पब्लिक के बीच में रहते, जैसे आप लोग करते, जनता की सेवा। जी जी। और मैंने देखा कई जो
वर्कर्स हम्म। 24 घंटे जी जी मतलब पार्टी के काम करते, जी जी और जो जी जान लगा के अपना एमएलए भी तैयार करते, जी। क्या कोई भी जैसे कारपोरेशन हो या पंचायत हो, तो या डीडीसी हो, बीडीसी हो, कोई भी अगर अपना अपना कैंडिडेट हो उसको जिताने में 24 घंटे लग जाते। तो ये आपने काफी अच्छा सोचा, पर कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई फाइनेंशियली यदि हर मंथ की मदद की जाए, जी जी तो ये आपने कहा भाई 20,000 कम से कम होनी चाहिए। जी जी तो ऐसा हमने देखा कई वर्कर 20 साल 30 साल से 40 साल से अपने जीवन भी दे देते, और साथ में कई वर्कर हमने देखा 3 साल भी देते। तो उसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, भाई कितने साल से ऊपर होना चाहिए वर्कर? देखिए जी, जब कोई वर्कर पार्टी के साथ जुड़ता है तो जो पॉलिटिकल वर्कर होता है वो तो एक कैडर होता है पार्टी का, तो वो तो अपना लाइफ लॉन्ग ही दे देता है ना। चलो कुछ अगर शौकिया के तौर पर 1 साल 2 साल के लिए काम किया तो फिर चले जाएं, तो चलो उसके लिए तो नहीं, लेकिन मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए 3 साल से अधिक जो हो जाए तो उसको पे मिलनी चाहिए, जिससे वर्कर को इधर उधर झांकना ना पड़े, रिश्वत की तरफ उसका ध्यान ना दे। जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें आती हैं जो इम्प्लीमेंट होती हैं ग्रास रूट लेवल पे, उसमें पॉलिटिकल वर्कर का बड़ा हाथ होता है। और एक वर्कर को हम अगर ग्रास रूट लेवल के वर्कर को अगर हम ऑनेस्ट बनाते हैं, उसको फाइनेंशियली हम स्ट्रेंथ करते हैं, तो हम ये समझते हैं कि जो जिस तरह मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और जब उन्होंने पार्लियामेंट एंटर किया तो उन्होंने पार्लियामेंट की वंदना की, तो उसकी वो वंदना करने वाला व्यक्ति हर समय उपलब्ध हो हिंदुस्तान के लिए, वो तभी उपलब्ध हो सकता है जब हम ग्रास रूट लेवल पार्टी के वर्कर को मजबूत करें और उसके मेहनत से देश का प्रधानमंत्री भी बने, मुख्यमंत्री बने, एमएलए बने, मिनिस्टर बने, कारपोरेटर बने, सरपंच पंच, जितने भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनको जितवाने वाला, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने वाला एक वर्कर है। तो आज जरूरत है हमने वर्कर की तरफ देखना पड़ेगा। साथियों, ये थे प्रयास साहब डॉक्टर जी, तो इन्होंने कहीं ना कहीं एक वर्कर के लिए सोचा, क्योंकि वर्कर हमने देखा जब भी कोई अगर एमएलए बनाना हो या कुछ भी बनाना हो, वो वर्कर का सबसे बड़ा रोल वर्कर का होता है, क्योंकि वर्कर ही एक बूथ लेवल से काम शुरू करता, और वर्कर हमने देखा घर घर भी जाता, कि स्कीमें तक भी जाता, तो वर्कर ही आगे बढ़ता। तो साथियों, वर्कर जी जान लगाता काम के लिए, और हमने अपना कैंडिडेट मार्केट में लाना ही लाना, इसको जिताना ही जिताना, तो वर्कर का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए इन्होंने कहा वर्कर को अगर स्ट्रांग किया जाए, वर्कर को अगर फाइनेंशियली तौर पर मदद की जाए हर महीने की, इन्होंने ये कहा 20,000 चाहे कुछ भी हो, मगर कुछ ना कुछ वर्कर को जरूर मिलना चाहिए। तो प्रयास साहब, जैसे 20,000 तो आपने बोला, जी। कहीं ना कहीं अगर इतना फोर्स नहीं हो सकता, फिर कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए वर्कर के लिए? देखिए जी, ये आज आपने तो सोचा आज आएगा जो महंगाई है। देखिए आज जो एक वर्कर की जो मिनिमम सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें है, जो हमारे वर्कर्स फैक्ट्रियों में काम करते हैं, किसी भी जगह काम करते हैं, तो उनके लिए उनका आदेश है कि कम से कम वर्कर को 21,000 रुपया से कम सैलरी नहीं होनी चाहिए। जी, जी, जी। तो जो वर्कर होता है वो तो काम करता है अपने परिवार के लिए, अपने लिए ना, तो वर्कर होता है पार्टी के लिए और देश के लिए। तो उनकी तो 25,000 होनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एटलीस्ट 21,000 ना हो, कम से कम 20,000 से एक शुरुआत होनी चाहिए, ये हमारी मिनिमम है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके वर्कर हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पावर में हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, अपोजिशन के लीडर हैं, वो मुझसे अधिक सोच सकते हैं। दे आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। मैं एक जमीन का, एक जम्मू का एक छोटा सा वर्कर हूँ, मेरी जहन में ये आया है, तो इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री जी को एक खत लिखने जा रहा हूँ कि वो शीघ्रता से पार्टी वर्कर्स के लिए मंथली पे की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके बारे में पॉलिटिकल वर्कर के लिए कोई कानून लाएं, जिससे पॉलिटिकल वर्कर मेंटली और हेल्दी
और उसका घर परिवार भी सुरक्षित रहे। हमने ये देखा है कई वर्करों ने अपनी जान की कुर्बानियां लगा दी, लेकिन उनकी जो है लाइफ तबाह हो गई और घर भी तबाह हो गए। कई बार हमने देखा वर्कर कई आंदोलन करते, कई लाठी भी खाते, जी, जी। तो कई बार जब कोई कार्यक्रम हो बड़ा, गैदरिंग भी करते, घर घर भी जाते, जी। पर चलो ये हमारे साथ, तो कई वर्कर को अगर कोई काम नहीं हो तो वर्कर को ही टार्च करते, जी। पब्लिक भी, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे वर्कर अगर आपको लेके जा रहा है तो वर्कर का भी कहीं ना कहीं, ये आपने बड़ा अच्छा बोला भाई, वर्कर का भी सोचना चाहिए। जी, जी। क्योंकि हमने देखा कई बार गैदरिंग जब इकट्ठी करनी है तो वर्कर ही करता है। वर्कर है जी, देखो मैंने पहले कहा हाँ, कि क्योंकि नींव है वर्कर। भारतीय लोकतंत्र की जो सबसे मजबूत नींव है वो वर्कर है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि एक कमीशन बन जाए, पॉलिटिकल वर्कर्स कमीशन बने, जो पॉलिटिकल वर्कर की पे के बारे में डिसाइड करे, कमीशन बने, सबकी राय ली जाए सब पॉलिटिकल पार्टीज की, और उसके बाद एक पार्लियामेंट में एक मैं कहता हूँ विंटर सेशन जो आने वाला है, तो उस सेशन में जो है इसका एक बिल आना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर सरकार ये बिल लाती है तो वो अक्सरियत से फुल मेजॉरिटी से पास होगा, उसमें कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहेगी। चलिए ऐसा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एक तो आपने वर्कर के लिए सोचा। साथियों, जो आपने सुना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने एक वर्कर के लिए तो सोचा, क्योंकि वर्कर हमने देखा कई 40 साल से जीवन भी दे देते, कई 5 साल से या 3 साल से। इन्होंने ये कहा जो 3 साल से ऊपर वर्कर हो उसकी सैलरी होनी चाहिए, ताकि वो भी अपना परिवार भी पाल सके, अपना घर का खर्चा भी चला सके, अपने बच्चों की फीसें भी दे सके, और जो संगठन में भी वो टाइम दे सके। तो साथियों, फिर आपके साथ में प्रदेश भूमि हाजिर होगा, पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही कहना चाहते थे। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन अनुष शर्मा, मैं दीपक।